कल हम लोगों ने जो चीज पढ़ी थी वो थी 2D और 3D। 3D शेप्स में हम लोगों ने 3D शेप्स में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी, कुछ फिगर्स पढ़े थे। से पहला फिगर था क्यूब, ठीक है, और उसके बाद वाला जो फिगर था उसका नाम था क्यूबॉइड। स्फीयर आपके पास है, और उसके बाद था आपके पास सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर के बाद था आपके पास कोन। तो ये 5 फिगर्स के बारे में आपको पढ़ना है। क्यूब के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे ये पढ़ा था कि क्यूब जो है वो आपका, उसके फेसेस कैसे होते हैं, स्क्वायर स्क्वायर फेसेस होते हैं, स्क्वायर वॉलों से बनता है ना, जैसे कि लूडो की डाइस, दैट इज अ क्यूब। इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग नहीं होती है, बल्कि सारा मेजरमेंट एक जैसा ही होता है, इसलिए हम इसको ए से डिनोट कर देते हैं, ऑब्वियस सी बात है। फिर हम लोगों ने इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका लैटरल सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम, इन तीनों चीज़ों को पढ़ा था। तो टोटल सरफेस एरिया में हम लोगों ने पढ़ा था 6a स्क्वायर, लैटरल सरफेस एरिया में पढ़ा था 4a स्क्वायर, वॉल्यूम में पढ़ा था a क्यूब, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। एक और चीज भी जो समझनी की है इसमें, लॉन्गेस्ट पोल दैट यू कैन इंस्क्राइब इन अ क्यूब, सबसे बड़ा पोल जो आप एक क्यूब के अंदर इंस्क्राइब कर सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो डायगोनल से होगा, मतलब इस वाले डायगोनल से लेकर इस वाले डायगोनल के बीच में होगा। आप ऐसे सोचिए, आप एक कमरे में बैठे हुए हो, ये एक क्यूब कमरा है, और ऑब्वियस सी बात है मुझे इस कमरे के अंदर अगर एक पोल डालना है, सबसे बड़ा पोल, तो ऑब्वियस सी बात है वो इस कोने से लेकर अपोजिट डाउन साइड में जो कोना है वहां तक होगा, सही बात है ना। अगर और या फिर किसी भी मतलब अपोजिट साइड में होगा, मेन बात ये है, वो कोना यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो सकता है, तो पोल यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ से लेकर नीचे वाले भी, यहाँ से लेकर उस वाले तक भी हो सकता है, ठीक है। तो मेन बात है हम लोग इसी तरीके से इस लॉन्गेस्ट पोल को इंस्क्राइब कर सकते हैं, और इस लॉन्गेस्ट पोल को निकालने का एक फॉर्मूला है आपके पास जो आपको हमेशा ध्यान रखना है ना। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल हमेशा ध्यान रखिए क्यूब के अंदर, दैट इज √3a, ध्यान रखेंगे आप लोग, √3a। काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है ये चीज, एक क्यूब है, एक रूम है, मुझे सबसे बड़ा पोल है उसके अंदर डालना है तो कितने लेंथ का होगा वो, तो वो इससे निकलता है फॉर्मूला, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हम लोगों ने फिगर पढ़ा था दैट वाज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में ये भी हमने पढ़ा था कि क्यूबॉइड एक 3D फिगर है, और ये बनता है रेक्टेंगल फेसेस, इससे बनता है ये रेक्टेंगल फेसेस, मतलब रेक्टेंगल फेसेस को हम लोग, ये जब हम वर्टाइसेस को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक क्यूबॉइड आ जाता है। जैसे आप डस्टर भी सोच सकते हो, या फिर आपका जो सिटिंग रूम है वो एक प्रॉपर क्यूबॉइड है, आप देखो तो पूरा का पूरा, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है इसमें क्यूबॉइड है तो इसमें लेंथ होगी, और ऐसी लेंथ यहाँ पर भी होती है, यही लेंथ यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ऐसी ब्रेड्थ होती है, ये भी ब्रेड्थ है, ये भी ब्रेड्थ है, ये भी, और हाइट होती है कमरे में कुछ। फिर तो इस तरीके से आपके पास क्यूबॉइड है। अच्छा जी, फिर हम लोगों ने इसके फॉर्मूले भी पढ़े थे, PS से, ठीक है, LS से और वॉल्यूम। PS से हम लोगों ने पढ़ा था 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH और प्लस HL या LH, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का आपके पास फॉर्मूला 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL। LSA, LSA का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट के अंदर
L प्लस B इंटू में H, ऐसे भी कर सकते हैं। 2H ब्रैकेट के अंदर L प्लस B, ये भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, पहले इसका मतलब समझिए, ये TSA का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया सारे दीवारों का एरिया निकालना है, ऊपर वाली का भी, साइड वाली का भी, इधर का भी, पीछे वाली वॉल का भी, नीचे वाली वॉल का भी, बाजू वाली वॉल का भी, इन सब का एरिया मिल जाएगा आपको TSA से। तो एक बात समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक एक डस्टर आप लेके आए हो लकड़ी वाला, ठीक है, और अगर आपको उसको सब जगह से पेंट करना है, तो आप खुद सोचिए आप क्या निकालोगे उसका। TSA, सब कुछ पेंट करना, चारों तरफ से पेंट करना, 5 मतलब सब जगह से पेंट करना। सुना ही नहीं दिया आपने शायद, मैंने बाबू मैंने कहा सब जगह से पेंट करना है, जो मैं कंडीशन लगा रहा हूँ उसमें सब जगह से पेंट करना, सब जगह से निकालना, सही बात है। अच्छा, तो LSA से क्या मिलता है, क्योंकि एरिया तो ये भी है और एरिया तो ये भी है, तो TSA से मिलता है आपको सारी दीवारों का एरिया, और LSA से मिलता है आपको सारा एरिया, लेकिन बस टॉप का एरिया नहीं मिलेगा और बॉटम का एरिया नहीं मिलेगा। बाकी ये चारों दीवारों का जो एरिया होगा ना, साइड वाली का और पीछे वाली का, इन चारों का एरिया। और सेम गोज विद क्यूबॉइड आल्सो, क्यूब आल्सो, ये दीवार, पीछे वाली दीवार और बाजू वाली दीवार इज फॉर LSA, और टॉप और बॉटम और चारों दीवारें मिला के TS। नहीं, आपके में भी LSA था, लेकिन हम LSA को CS से भी लिख देते हैं कुछ कुछ जगह, एक्चुअली अलग है, ये चीज अलग है। ये वहां होता है जहाँ कर्विंग पार्ट आता है, जहाँ कर्व आता है, मतलब आपके इसमें कर्व आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिलेंडर है, देखिए सिलेंडर में ये पार्ट कर्व में होता है, ये वाला पार्ट, तो कर्व है तो उसको CS से बोल देते हैं और नाम दे देते हैं कर्व सरफेस एरिया। लेकिन रेक्टेंगल, ये मतलब क्यूबॉइड या फिर क्यूब में कर्व तो होता नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लैटरल सरफेस एरिया। बात एक ही है, CS से हो चाहे LS से, ठीक है। अच्छा जी, और वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आप सभी जानते हैं, काफी कॉमन है, LBH, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। मैंने आपको बताया था ये सारे फॉर्मूले कहाँ से आएंगे कल, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस निपटाते हैं, एक्सरसाइज करेंगे और उसी से फिर आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 1। एक प्लास्टिक बॉक्स है जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर वाइड है और 65 सेंटीमीटर डीप। तो ये एक पेंसिल बॉक्स हो गया आपके पास इस तरीके से, ठीक है। देखो भाई, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों के बारे में बात की गई है, तो आप समझिए इस बात को कि ये कौन सी शेप है, क्यूबॉइड शेप। तो ये एक पेंसिल बॉक्स है आपका, इसमें उसने बोला है 1.5 मीटर लॉन्ग है और 1.25 मीटर वाइड है, वेयर 65 सेंटीमीटर डीप, ठीक है। अच्छा जी, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, लेकिन ये ऊपर से क्या है, खुला हुआ है। तो ऊपर से देखिएगा, it is to be open at the top, ignoring the thickness of the plastic, determine the area of the sheet required for making the box। एक प्लास्टिक बॉक्स है जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर वाइड है और 65 सेंटीमीटर डीप है, is to be made, it is to be open at the top। इसका जो टॉप है वो आपके पास खुला रहेगा, मतलब ये टॉप खुला हुआ है, ठीक है। और आपको ये बताना है कि इस प्लास्टिक बॉक्स को बनाने के लिए, ठीक है, एक प्लास्टिक बॉक्स है, ओके। तो आपको मुझे बताना है कि इस प्लास्टिक बॉक्स को बनाने के लिए कितना शीट लगेगा, कितनी शीट लगेगी। पहले मुझे बात बताओ, प्लास्टिक है कहाँ कहाँ, प्लास्टिक देखिए कहाँ कहाँ पर है। प्लास्टिक आपका जो फ्रंट वाला जो ये है इस पे है, सही बात है। अच्छा, और यहाँ साइड वाले पे है, साइड वाली दीवार पे है, राइट। अच्छा जी, और यहाँ इस वाली दीवार पर भी है, सही है, ओके। और नीचे भी तो है, तो मतलब चारों दीवारें तो ये साइड की होगी और नीचे की भी होगी। तो कैसे निकालेंगे टोटल, मतलब ये कैसे निकालेंगे शीट को भैया, हाँ जी। तो इसके दो तरीके हैं,
या तो आप क्या करिए LS से निकाल लीजिए पहले। LS से क्या होगा, ये दीवार यहाँ पीछे वाली और ये साइड वाली निकल आएगी, और प्लस कर दीजिए एरिया ऑफ बॉटम। एरिया ऑफ बॉटम को भी क्या कर दीजिए, तो ये आपके पास टोटल एरिया ऑफ शीट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सही बात है। और या तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि भाई TS से निकाल लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर आगे पीछे सब जगह का, और इसमें से माइनस कर दीजिए एरिया, या तो इस काम को कर लीजिए। अब आप बताइए ऐसे करना है कि ऐसे करना है? LS वाला बेटर साउंड कर रहा है, LS वाले तरीके से कर लेंगे। अगर आपको नीचे वाले तरीके से करना है तो आप नीचे वाले से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलो ये तो निकल भी जाएगा एरिया ऑफ शीट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में कि कॉस्ट ऑफ शीट, और बताइए अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ₹20 होता है, तो भाई LS से प्लस एरिया ऑफ बॉटम करके एरिया ऑफ शीट आ जाएगा, और एरिया ऑफ शीट आते ही मैं उसको ₹20 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मैं हमारे पास में से करें क्वेश्चन एक बार प्रोसीड कर दे। अच्छा में करना पड़ेगा ना? हाँ जी, एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन करने में कि ये इसकी जो लेंथ है वो मीटर में, ब्रेड्थ मीटर में, लेकिन हाइट जो है वो किसमें, सेंटीमीटर। तो हमें सेंटीमीटर को भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। ध्यान रखिए इस बात, ठीक है। और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाय 100 पक्का, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेशन फिर मैटर यहाँ पे कर दिया, डायग्राम बनाना कंपलसरी है, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो डायग्राम बनाना कंपलसरी है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्लास्टिक बॉक्स के बारे में, ठीक है। हाँ भाई, लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर। ब्रेड कितनी है, 1.25 मीटर। हाइट कितनी है, 65 सेंटीमीटर। हम इसको यहीं अभी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 65 सेंटीमीटर, और इसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग 65 अपॉन में 100, दिस इज बिकम 0.65 मीटर, सही है। अच्छा जी, अब हमें एरिया ऑफ शीट निकालना है, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शीट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, LS और प्लस में एरिया बॉटम। अच्छा जी, अब मुझे बताइए LSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2H ब्रैकेट के अंदर L प्लस, अच्छा एरिया ऑफ बॉटम, आप मुझे बताइए ये लेंथ थी और ये क्या थी, ब्रेड। भाई नीचे वाला जो ये एरिया, बॉटम का जो एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअली में है क्या, एक रेक्टेंगल ही तो है, इसमें लेंथ और ब्रेड एंगेज है, तो वैसी बात है इसका एरिया क्या होगा, L/B होगा। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, L में, अच्छा 2 ब्रैकेट 2 और आपके पास मल्टीप्लाई में 0.65, L कितना है आपके पास, 1.5 प्लस 1.25 प्लस 1.5 इंटू 1. सही है। अच्छा जी, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 65, देखिए 65 टू 2 कितना हो जाएगा, 1.3, 1.3 हो जाएगा ना, जीरो की तो वैल्यू होती नहीं, ठीक है। 1.30 होगा, वैसे पॉइंट के पास जीरो की वैल्यू होती नहीं तो इसको नहीं लिखना। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास इनको प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1.75। भाई पॉइंट के नीचे पॉइंट चलता है ना, ध्यान रखिएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट करना है आपने, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ जीरो लगा लीजिए। 0 + 5 5 7 पॉइंट, तो आपके पास कितना आएगा 2.7, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2.7, हमारे पास आएगा 2.7 प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए पॉइंटों को तो बाद में देखेंगे, 15 5 75, 7 ऊपर कैरी गया, 15 2 30, 7 3 ऊपर कैरी गया, 15 1 15 और 18, सही है।
पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1.87। ठीक है, अच्छा जी इसको और कर लेते हैं। हाँ भाई पॉइंट के बाद में देखेंगे 13 5 65, 6 ऊपर कैरी गया, 37 91, 91 हाँ 37 91 है भाई। अच्छा हाँ सॉरी, कितना हो जाएगा 97, 7 और 9 ऊपर करेगा 90, 13 टू 26 और कितना हो जाएगा आपके पास 35। ठीक है, और 2 के बाद और एक 3, 3 छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं और इसको प्लस कर देते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट ध्यान रखिएगा, तो 3.575 और 1.87, 7/5 50 हो गया आपके पास, वन ऊपर कैरी गया। ठीक है, और यहाँ पे 13 और 14 वन ऊपर कैरी गया, 4 and 5, तो दिस इज 5.450। ये आपके पास मीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड शीट दैट यू नीड फॉर मेकिंग दिस प्लास्टिक हाउस। ओके, अच्छा जी रेट क्या चल रहा था उसका 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर था, तो उससे कर लेते हैं हिसाब किताब अपना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आंसर बिल्कुल सही है, 5.45 है, पर पीछे जीरो की तो वैसी वैल्यू नहीं होती, बच्चे क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5.45 मीटर। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग एक काम और कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट इक्वल टू ₹20। अच्छा जी, टोटल कॉस्ट इक्वल टू में 20 मल्टीप्लाइड बाय में 5.45। ठीक है, जीरो के बाद में डील कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 90 और यहाँ पे 10, पॉइंट के बाद 1 है, पीछे जीरो लगा लेते हैं, 2 छोड़कर पॉइंट लगा लीजिए, मतलब आंसर आएगा ₹10। आया समझ में कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आराम से समझ समझ के आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आंसर इज मैचिंग, तो बिल्कुल सही है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 वाज सिंपल, क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल है, ऐसी कोई टफ वाली बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी चीज करवानी है, जो भी रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, उसके लिए किन चीजों को पहले निकालना चाहिए। जैसे भी हमने देखा कि नीचे का एरिया अलग निकालना था, एलएस से अलग निकालना, तो वो बात आपको सीखनी है। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ रूम आपको दिए हुए हैं, एक रूम है आपके पास। ठीक है, तो रूम ऑब्वियस सी बात है क्यूबॉइड शेप ही होता है, अनटिल एंड अनलेस वो ये बोले ना कि एक क्यूबिकल रूम है। तो ये हमारे पास एक रूम हो गया। ठीक है, ठीक है, और इसकी लेंथ आपको 5 मीटर दी गई है, ब्रेड जो है आपको 4 मीटर दी गई है, और हाइट जो है वो आपको 3 मीटर बताई गई है। अच्छा जी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। सीलिंग मतलब होता है रूफ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इन सब जगह वॉश करना है। तो देखिए इसमें इसने ये नहीं कहा, इसने बोला कि चारों दीवारों पे करना है और टॉप पर करना है और सीलिंग पर करना है। तो प्लीज इस बात को समझिए कि आपने इसका ये चारों एरिया निकालना है और टॉप का एरिया निकालना है। तो मुझे बताओ व्हाइट वॉश का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ व्हाइट वॉश, वो क्या हो जाएगा आपके पास, एलएस है प्लस में एरिया ऑफ टॉप। सही बात है, इस दोनों को प्लस करेंगे तो एरिया ऑफ व्हाइट वॉश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और देखिए आगे दिया भी हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का 7.50 रुपीज लेता है वो व्हाइट वॉश के लिए। तो इसका जो एरिया निकलेगा उसको उस रेट से क्या कर देंगे आगे चीज मल्टीप्लाई। मेरे ख्याल से सिंपल क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, स्टार्ट करें। तो हम लोग यहाँ पे जो सबसे पहली बात करें वो रूम के बारे में बात करें। तो आपने यहाँ लिखना है कि किस चीज के बारे में बात करें। तो हाँ भाई, लेंथ कितना है 5 मीटर, ब्रेड कितना है 4 मीटर, हाइट कितना है 3 मीटर। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट आपने क्या निकालना है इसका एलएस। एलएस एलएस क्यों, डायरेक्ट एरिया ऑफ वो निकाल देते 3 मीटर, कोई कन्वर्शन की तो जरूरत है नहीं, सब कुछ मीटर में है, अच्छी बात है। अच्छा जो रेट दिया वो तो सेंटीमीटर में नहीं दिया ना, नहीं वो भी मीटर में दिया। तो एरिया ऑफ व्हाइट वॉश निकालते हैं, एरिया ऑफ व्हाइट वॉश
एरिया ऑफ वाइट वॉश। हाँ भाई, कितना हो जाएगा आपके पास, LSA और प्लस में एरिया, ठीक है। LSA का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, 2 ब्रैकेट के अंदर 2H, H ही कर लेते हैं, 2H ब्रैकेट के अंदर L प्लस, और एरिया ऑफ टॉप तो देखो, हाँ एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। देखो ये लेंथ थी, ऐसे ये भी लेंथ होगी, ये ब्रेड देते हो ऐसे यहाँ पर ब्रेड देगी, तो L×B तो है इसका एरिया अगर आपको चाहिए। अच्छा मान लो कल को मेरे को बोलता नहीं ये वाले बॉल का एरिया चाहिए, नहीं नहीं नहीं, तो ये नहीं। देखो एक साइड देखो आप, इसकी ब्रेड है और एक हाइट है, तो ब्रेड इनको हाइट हो जाएगा अगर इसका चाहिए होता। ये चीजें समझनी, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो एरिया ऑफ टॉप हमारे पास कितना हो जाएगा, L×B, वैल्यूज डाल रहे हैं, 2 में 3 और 5 प्लस में 4, और यहाँ पे 5 × 3 2 6, 5 प्लस 4 9, ठीक है। 6 9 54, डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ा जाएगा 50 एंड प्लस में 5 4 प्लस कर लेते हैं 74 मीटर स्क्वायर। अच्छा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉश कितना है, ₹7.5 है ना, 0 है। कुंदे से काम नहीं चलेगा, कुंदे मटका देते हो जो पूछता हूँ तो। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर देगा। हाँ बोल रहे हो बाबू, ये रुपीज है, इसके पीछे पर मीटर स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर का इतना कॉस्ट, तो लिख तो दिया कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ना ये लगा दें बच्चों के लिए। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा आपके पास, 7.50 मल्टीप्लाइड बाय में 74। देखिए जीरो को भी बाद में देख लेंगे, पॉइंट को भी बाद में देख लेंगे, 75 को आप 74 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। कितना हो जाएगा आपके पास, 5 4 20, 2 पर कैरी गया 28 एंड 30, और यहाँ पे 7 5 35, 3 पर कैरी गया 49 एंड 52, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 5 एंड 5, ठीक है। तो आपके पास आएगा 5 5 5 एंड डबल 0 कर देते हैं, पॉइंट के बाद 2 की वैल्यू है तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, एंड आपके पास 555, ठीक है। ये साबुन भी है ना 555, ठीक है। तो ये आपका आंसर, एक बार मैच कर लीजिए किसी से, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। 13 बिल्कुल 555 इज राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को आराम से समझते हुए करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। The floor of rectangular hall has a perimeter of 250। एक रेक्टेंगुलर हॉल है आपके पास, तो रेक्टेंगुलर हॉल है मतलब वो क्यूबॉइड ही कह रहा है आपसे, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर हॉल है, जो रेक्टेंगुलर हॉल है आपके पास। The floor of the rectangular hall has a perimeter of 250 मीटर। क्या मतलब इसका, आर्य देखो बाबू ठीक से, ठीक से देखो, जो पढ़ाता नहीं है उसको थोड़े ठीक से देखते हैं, ठीक है, मस्ती नहीं करते। हाँ जी, हाँ जी, फिर बताओ। पेरीमीटर नहीं बाबू, रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर नहीं होगा, रेक्टेंगुलर हॉल के फ्लोर का पेरीमीटर। अच्छा, रेक्टेंगुलर हॉल के मनीषा को, मनीषा कौन है ये? मनीषा ऐड करो please। हाँ जी बताओ बताओ, सुन रहा हूँ। अरे बोलो, सुन रहे हैं हम। एक बोलिए रेक्टेंगुलर के फर्श का ना, हाँ पेरीमीटर। अच्छा, रेक्टेंगुलर हॉल का जो फर्श होगा
वो भी तो रेक्टेंगल ही होगा ना, सही बात है ना। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये एल है, क्योंकि ये वाली एल होगी और ये बी है, तो ऑब्वियसली ये बी भी होगा। यहाँ पे फ्लोर लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे, और ये आपका क्या है, वो हॉल। ठीक है, तो ये कह रहा है इसके पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है, 250 मीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी, कितना हो गया, मतलब ये बात हमें पता है। और बताओ और क्या चीज पता है। Is the cost of painting the four walls at the rate 10 पर मीटर स्क्वायर। हाँ मतलब एक उसकी चार दीवारों को पेंट कराने के लिए 10 रुपए लगेंगे। 10 रुपए लगेंगे 1 मीटर स्क्वायर। आपको रेट भी दिया हुआ है, टोटल आपको क्या दिया हुआ है, रेट। रेट पता है आपको कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने का रेट है ₹10। सही बात है। और आपको टोटल रुपीज भी बता रखे हैं कि कितने रुपए लग चुके हैं। टोटल रुपीज निकाले, कितने हो गए, 15,000। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। फाइंड करने के लिए क्या बोला, हाइट करने के लिए, हाइट ऑफ द हॉल। इस हॉल की हाइट बताने के लिए मतलब आपको एच बोला है, निकालने, एच निकालने को बोला। तो क्वेश्चन समझो क्या भाई, रेट से मल्टीप्लाई। अच्छा टोटल रुपीज कैसे आता, टोटल रुपीज आता कैसे है, पहले मुझे एक बात बताओ। टोटल रुपीज हमेशा आता है, रेट को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, जो भी एरिया हम करवा रहे होते हैं, एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग। इस केस में हम व्हाइट वॉशिंग करवानी है, व्हाइट वॉशिंग के लिए तो दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अच्छा एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग तो कहाँ कहाँ होने वाली है व्हाइट वॉश, चारों दीवारों पे। और देखिए कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ऑफ 4 वॉल्स, हाँ ये चारों दीवारों पे करवानी है। तो मतलब इस एरिया ऑफ व्हाइट वॉश की जगह क्या लिखा होना चाहिए, एल एस। मतलब एरिया ऑफ व्हाइट वॉश अगर मैं निकालूंगा तो एल एस ही निकालूंगा। सही है, चलो करते हैं शुरू, कार्यक्रम शुरू करें। आइए कार्यक्रम शुरू करें। तो अच्छा मैं तुम्हें टेक्निक बताता हूँ क्या है। एल एस ए की जगह तुम लोग क्या लिख सकते हो, जी। तो हम लोग क्या करेंगे कि एल एस ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी और इनटू में एच। और रेट, रेट तो हमें बताइए 10 चल रहा है। टोटल रुपीज का हमें पता है कितने। अब मुझे बात 2 ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है कितनी है, तो इसकी जगह हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, एक इक्वेशन फॉर्म कर चुके हैं हम लोग। इसमें से बस एक एच ही नहीं पता है, इसको अकेला कर देंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज देंगे, काटा पीटी करेंगे और एच की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आया, फटाफट करें, चलिए कर लेते। हॉल, सबसे पहले आपको हॉल के बारे में, हॉल के बारे में आपको क्या पता था, कुछ भी नहीं पता आपको, आपको सिर्फ पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर। हाँ भाई कितना है, 250 है ना मीटर। पेरीमीटर ऑफ फ्लोर को हम लोग कहीं ना कहीं 2 ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी भी लिख सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पर एक बात तो हमें यही पता है। दूसरी चीज हमें क्या पता है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर कितना है, ₹10। और क्या पता है, टोटल कॉस्ट पता है, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश कितना, 15,000। अच्छा जी, अब एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग हम निकाल लेते हैं। कितना जाएगा, 2 ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी और इंटू में एच। 2 ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी की तो वैल्यू तुम्हें पता ही है पहले से, सही है। अच्छा जी, अब इक्वेशन बना लेते हैं। टोटल कॉस्ट इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाय में एरिया ऑफ वॉश, एरिया ऑफ वाइट वॉश।
टोटल कॉस्ट कितनी है 15,000। रेट कितना है 10। एरिया ऑफ वाइट वॉश कितना है 250 एच। एच को अकेला कर देते हैं 15,000 डिवाइडेड बाय में 10 इंटू में 250। डबल जीरो कट गई, डबल जीरो 25 से 1 बार कितनी बार पे जाएगा ये 6 बार पे जाएगा। तो एच इक्वल टू में कितना हो गया 6। बड़ा ही सिंपल सवाल था। ठीक है तो आज के लिए 3 ही क्वेश्चन बहुत है, बाकी क्वेश्चन हम लोग आगे कल ट्राई करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।